Assalamu alaikum everyone. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are well. I am also fine अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ कढ़ाई बनाने की बहुत इजी रेसिपी जो ना सिर्फ कम वक्त में तैयार होती है बल्कि इसका जायका भी बहुत अच्छा बनता है। बीफ कढ़ाई बनाना बहुत ही इजी होता है, स्पेशली जो इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं वो इसके जायके को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। तो वो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं वो आज की रेसिपी में मैं आपसे बहुत ही डिटेल से शेयर करूंगी, इसलिए आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना बल्कि कंप्लीट देखना है। तो चले फिर बीफ कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ कढ़ाई बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बीफ, और बीफ को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद एक प्रेशर में ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून नमक जो कि बीफ को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे वाटर और इसको लगवाएंगे 15 या 20 मिनट का वेट, या जितनी देर में बीफ गल जाए। जब तक बीफ रेडी होता है हम एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े साइज़ के चॉप प्याज, और प्याज को इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। प्याज के कलर को चेंज करने का ये मतलब नहीं कि इसके कलर को गोल्डन करना है, जस्ट हल्का सा ही जब इसका कलर चेंज होगा तो इसको फ्राई करना छोड़ देंगे। प्याज बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 स्पून लहसुन का पेस्ट, और लहसुन को इसमें 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। लहसुन से एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है, अगर इसको अच्छी तरह से फ्राई ना किया जाए तो हमारी डिश में वो स्मेल रह जाती है, इसलिए हम सबसे पहले लहसुन को इसमें ऐड करके फ्राई कर रहे हैं ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। लहसुन को फ्राई करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 2 स्पून ही अदरक का पेस्ट और उसको भी इसमें फ्राई करेंगे। और जब लहसुन और अदरक बहुत अच्छी तरह से प्याज में फ्राई हो जाएँ तो इसमें ऐड करेंगे 1/2 स्पून नमक का। नमक हमने पहले बीफ में भी ऐड किया था, इसलिए इसमें अभी इतना ज़्यादा नमक नहीं ऐड करेंगे। नमक का कोई मसला नहीं होता, वो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। 1 स्पून ही इसमें ऐड करेंगे लाल कुटी हुई मिर्च का, 1/4 स्पून इसमें ऐड करेंगे हल्दी, और 2 स्पून इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून कढ़ाई मसाला जो कि बीफ कढ़ाई की बहुत ही स्पेशल चीज़ है, ये बीफ कढ़ाई में जान डाल देगा। ये होममेड है और इसकी रेसिपी मैंने रिसेंटली शेयर की थी, आपको मेरे चैनल पर इजीली इसकी रेसिपी मिल जाएगी। सब मसालों की इसमें अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद इसमें 3 बड़े साइज़ के चॉप टमाटर ऐड करेंगे, और टमाटर को मैंने कट करने से पहले उसका जो छिलका होता है वो रिमूव कर लिया था, उससे टमाटर इजीली और कम वक्त में सॉफ्ट हो जाते हैं। बीफ बहुत अच्छी तरह से गल गया है, लेकिन अभी इसमें थोड़ी यखनी है। इस यखनी को फुल फ्लेम करके ड्राई कर लेंगे। आप चाहे तो यखनी को वेस्ट कर दे, चाहे तो ड्राई कर ले। यखनी बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो गई है और जो टमाटर थे वो भी 50% तक सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे बॉइल्ड बीफ और फिर इसकी इसमें करेंगे अच्छी तरह से बुनाई। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी आने वाली हर नई रेसिपी को देख लिया करें। आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, जिसकी वजह से आपको रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन नहीं जाता और इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी रेसिपीज़ पर व्यूज़ बहुत कम आते हैं, तो इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। बीफ की अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली दही, जिसको इसमें ऐड करने से पहले अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अगर दही को फेंटेंगे नहीं तो उससे कढ़ाई में उसकी अजीब सी फुटकरियाँ सी बन जाती हैं, जिससे देखने में इसकी लुक अच्छी नहीं आती। दही की भी इसमें अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। जितनी अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट हमारी बीफ कढ़ाई का भी बनेगा। बीफ की बहुत अच्छी तरह से बुनाई हो गई है। सबसे एंड पे इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च और इनको ऑन फ्लेम के ऊपर ही इसमें मिक्स करेंगे और हमारी बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बीफ कढ़ाई तैयार हो गई है। ये बीफ कढ़ाई बनाने की बहुत इजी रेसिपी है। ये ना सिर्फ कम वक्त में तैयार होती है बल्कि इसका जायका भी बहुत अच्छा बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब मेरी रेसिपी देखकर आपने खुद बीफ कढ़ाई बनाई तो आपकी कैसी बनी और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे
लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी, हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।